अगर कुछ बनना ही है तो फिर बाज की तरह बनना। अगर कुछ करना ही है तो फिर कुछ बड़ा करना, क्योंकि सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। जिस तरह बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी सभी पक्षियों का राजा भी कहलाता है। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब तेज आंधी और तूफान आते हैं, बादल भी बिजली चमकाते हैं, इंसानों की बात छोड़ो, जानवर भी अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। आसमान में दूर दूर तक कोई पक्षी नज़र नहीं आते हैं, तब बाज अकेला बाहर निकल कर आता है। आंधी तूफान से टकराता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर उड़ता जाता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। वो अकेला ही अपनी जीत का जश्न मनाता है, इसलिए वो पक्षियों का राजा कहलाता है। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है, क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा प्रेजेंट में होता है, ना कि पास्ट में। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हम कहाँ गिरे और कितनी बार गिरे, सब कुछ भूल जाओ। यदि याद रखना है तो सिर्फ प्रेजेंट को, अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। तीसरी बात दोस्तों, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, लक्ष्य वही रखो जो अपनी तकदीर बदल दे। जिस प्रकार बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो राजा है और राजा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया के हर इंसान को जो जीतना चाहता है, जो दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले जो अपना गोल है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। आपका जुनून आपकी आंखों में दिखाई देना चाहिए, फिर चाहे उसे हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, पीछे मत हटना। सफलता बस आपसे 2 कदम दूर है। दोस्तों, चौथी बात, आपने अक्सर देखा होगा कि बाज हमेशा आसमान में अकेला उड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अकेला ही फील्ड में उतर जाता है और बाकी सभी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, क्योंकि उसका गोल बड़ा है, उसकी सोच बड़ी है। इसलिए छोटे छोटे पक्षियों को लेकर चलना उसे पसंद नहीं है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और उन लोगों के साथ रहें जिनकी सोच बड़ी है और जो ऊंचा सोचते हैं। 5वां और सबसे आखिरी नियम, बाज बचपन से अपने बच्चे को फौलाद बनाता है, तूफानों से लड़ना सिखाता है। इसलिए वो घोंसले से नरम घास को हमेशा निकाल देता है, क्योंकि जब बाज का बच्चा पैदा होता है तो बाज उसे जन्म से ही जीना सिखाता है। जब उसका बच्चा अपने घोंसले में ही कांटों का दर्द सहता है, कहता कुछ नहीं, क्योंकि उसकी रगों में बाज का खून बहता है। वो हमेशा उसे पक्षियों से दूर रखता है, और एक दिन ऐसा आता है वो अपने बच्चे को आसमान की ऊंचाइयों में उठाकर ले जाता है और छोड़ देता है। वहीं से शुरुआत होती है बाज की असली ज़िंदगी की। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जीतने के लिए बस जिद चाहिए और जुनून चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको सीख मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।